नवरात्रि के किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि के दौरान आपको छूकर आना है। दोस्तों, इसमें नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे देव वृक्ष होते हैं जिन्हें छूने मात्र से माता भगवती की कृपा बरसती है। इन वृक्षों को देव वृक्ष कहा गया है। ये देवी के स्वरूप होते हैं। इनमें माता दुर्गा नवरात्रि के समय में वास करती हैं और हमारे ये धर्म कर्म के कार्यों में भी इन पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। दोस्तों, इन पेड़ पौधों को हम देवी और देवता स्वरूप मानकर हम इनकी पूजा आराधना करते हैं और हमें पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर में सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म कर्म में विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र भी कहता है कि इन पेड़ पौधों को छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है, उसका भाग्य सातवें आसमान पर हो जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आई हैं, जो बहुत ही शुभ और पवित्र है। हमारे शास्त्रों में इन पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है, मंगलकारी कहा गया है। अनेक उपचार में इन पेड़ पौधों के अंदर इनके शक्ति छुपी हुई है। जड़ी बूटी में इनकी शक्ति छुपी रहती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि स्वयं के वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा गया, क्योंकि पीपल वृक्ष में स्वयं समस्त देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है, आपको इन वृक्षों को छूकर आ जाना है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में यानी कि इन पेड़ पौधों की विशेष प्रशंसा की गई है। ये बहुत ही मंगलकारी पेड़ पौधे होते हैं। अगर इन वृक्ष को आप इस शारदीय नवरात्रि में छूकर आते हैं तो आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। अपनी मनोकामना बोलने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी होगी, माता की कृपा बरसेगी। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय में शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों? क्योंकि इस समय अचेत वस्तु जो होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। इसमें हर एक वस्तु में माता की शक्ति रहती है। सभी वस्तुओं यानी जागृत अवस्था में हो जाती है। खासकर ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में हो जाते हैं। इस समय में जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, माता रानी नौ दुर्गा उन्हें बोलते हैं, हम शक्ति उन्हीं की बोलते हैं। तो माता इस धरा पर जब आती हैं तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है उन सब में प्राण आ जाते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि सब शक्ति निहित होते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे में जाकर के छू दे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, जो पेड़ पौधे यानी हम इस वीडियो में बताएंगे, इन्हें छू कर आते हैं तो जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, कलह कलेश, जीवन की बहुत सारी समस्या आप तत्काल दूर होते हुए देखेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें माता जगदम्बा, माता दुर्गा, माता वैष्णो ज्यादा वास करती हैं। तो अगर आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो निश्चित ही दोस्तों माता रानी की कृपा बरसेगी। इसलिए माता के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि माता रानी जगत की देवी है, प्रकृति की रानी है। इसलिए माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राशि का नाम लिख दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें मिलेगा तो हम आकर आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। और राशि के अनुसार कौन सा पेड़ पौधा छूकर आना है ये भी हम बता देंगे, तो ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जितना हो सके भारत के हर कोने कोने तक इसे पहुंचाने का कार्य आप लोगों के ऊपर सौंप रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखकर ही आप छोड़ें, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कौन सा वृक्ष आपको छूना है। तो दोस्तों,
ये जो वृक्ष बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, बहुत ही विशेष है। इसमें आपके कष्टों को दूर करने की शक्ति है, माता रानी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो वृक्ष बताऊंगा वो आपके आसपास आसानी से मिल जाएंगे। तो सरल से सरल उपाय आज मैं आपको बताऊंगा जो रामबाण की तरह काम करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना। दोस्तों, कौन से हैं वो वृक्ष जिसे छूकर आना है नवरात्रि के समय में? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का समय इसमें चल रहा है और जितना हो सके इन देव वृक्ष की पूजा जरूर कर लें। देव वृक्ष की पूजा करने से आपकी समस्या दूर हो जाती है, इन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी मिटती है। तो पहला वृक्ष है दोस्तों बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं जगदम्बा माता दुर्गा वास करती हैं। माता का यह स्वरूप कहा गया है। ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं यह देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात नव दुर्गा का स्वरूप कही गई हैं। इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और समस्त हिस्से में भगवान शंकर बसते हैं। संध्या काल के समय में शिव मंदिर के पास या नवरात्रि के समय में जो भी बेल वृक्ष है आपके आसपास है, उसके नीचे घी का एक दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होती है। हमारे धर्म शास्त्र में भी यह भी कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छूकर परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोले तो उस व्यक्ति के जो यानी कि मनोकामना है तत्काल पूरी होती है और उपवास का व्रत भी जो रखता है उसका फल भी 100 गुना ज्यादा मिलता है। उसके शरीर से थकान, सुस्ती सब गायब होती है, आलस्य दूर होता है। तो जितना ज्यादा हो सके संध्या काल के समय में इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी मिटेगी। अनेक संत महात्माओं ने भी बेल के वृक्ष की प्रशंसा की है। ये बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इसमें स्वयं जगदम्बा और शिव जी वास करते हैं। धन प्राप्ति का ये बहुत ही सरल सा उपाय है और इसके नीचे आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सिद्धियां प्राप्त होती है इस मंत्र से, इस वृक्ष के नीचे जाप करने से। जो लंबे समय से जिनका कार्य नहीं पूरा हो रहा है तो उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन आप मंत्र का जाप करेंगे और माता रानी से आप इस वृक्ष को छूकर आएंगे और मनोकामना बोलेंगे तो वो कार्य पूरा होगा। अगर आप डेली रोजाना नवरात्रि के समय में रोज जाकर आप इस बेल के वृक्ष को छूकर आए और अपनी मनोकामना बोले, 3 बार परिक्रमा करें, एक घी का दीपक जलाएं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो बेल की जड़ को भी अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो निश्चित ही बहुत ही शुभ और पवित्र है। इसे धन के स्थान पर रख दें तो माता वैष्णो दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दूसरा वृक्ष है दोस्तों समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो समी का वृक्ष है ये माँ दुर्गा का स्वरूप है। इसमें स्वयं जगदम्बा का वास होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी दिन संध्या काल में इसे छूकर आ जाए तो गरीबी तत्काल मिटेगी और धूप दीप जलाने से सभी प्रकार के कष्ट मिटेंगे। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति लाल चूड़ी और लाल चुनरी इस वृक्ष में बांध दे तो मनोकामना अपनी बोलते हुए अगर बांधे तो समी के वृक्ष में अगर बांध देता है लाल चूड़ी लाल चुनरी तो माता की कृपा बरसती है और आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुलसी का पौधा अगला तीसरा वृक्ष है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में स्वयं माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर तुलसी के पौधे में अगर आप छूकर और एक लाल चुनरी बांध दें और अपनी मनोकामना बोले, 3 बार परिक्रमा करें और रोज शाम को आप घी का दीपक जलाएं और दिन में 1 लोटा जल दें तो माता वैष्णो की कृपा बरसती है। माता रानी की कृपा से आपके घर में धन धान की वर्षा होती है, कभी भी गरीबी नहीं आती है और तेजी से धन आता है, आपका व्यापार चलता है, कारोबार चलता है। तो आप इस वृक्ष को यानी तुलसी के वृक्ष को भी छूकर आ जाएं, माता वैष्णो की कृपा अवश्य बरसेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय मां जगदम्बा जरूर लिखिएगा।